हेलो गाइस, स्पार्क माइंड में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ साइज, टॉलरेंस, अलाउंस एंड डेविएशंस। इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके विस्तार में पढ़ेंगे कि क्या होता है लिमिट ऑफ साइज, क्या होता है टॉलरेंस, क्या होता है अलाउंस और क्या होता है डेविएशंस। देखेंगे एक्चुअली में लिमिट ऑफ साइज क्या होता है। लिमिट ऑफ साइज को समझने से पहले एक बात और समझना जरूरी होता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस ड्राइंग में जो भी हमको डायमेंशन गिवन होते हैं, स्टैंडर्ड डायमेंशन गिवन होते हैं, हम सोचते हैं कि उसी स्टैंडर्ड डायमेंशन पे ही हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाए, बट ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है एक इंडस्ट्री में। तो हम क्या देखते हैं कि कभी जैसे कि हमारे पास दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, होल एंड शाफ्ट, ठीक है। इन दोनों प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, बनाना है, या बना के क्या करना है, इनको असेंबल करना है, ठीक है। तो अगर एक स्टैंडर्ड साइज का होल हमको बनाना है तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि स्टैंडर्ड साइज के होल को बनाना हर प्रोडक्ट को पॉसिबल नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं, या तो वो स्टैंडर्ड साइज से कुछ ज़्यादा हो सकता है या वो स्टैंडर्ड साइज से कुछ कम हो सकता है, ठीक है। जिसको हम मैक्सिमम साइज या मिनिमम साइज कहते हैं। बेसिकली इसको मैक्सिमम परमिसिबल साइज भी कह सकते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल साइज भी कह सकते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल साइज या मिनिमम परमिसिबल साइज, मिनिमम परमिसिबल साइज। ध्यान देंगे कि सपोज हमको होल बनाना हो तो डायमीटर ऑफ, अगर होल हमारे पास स्टैंडर्ड दिया गिवन है 25 mm, कितना दिया है 25 mm, तो जरूरी नहीं होता है कि 25 mm का ही होल बन पाए, कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो सकते हैं। सपोज हम जो हम ज़्यादा या कम ले सकते हैं वो प्लस 0.05 या माइनस 0.05 का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये 0.05 प्लस और माइनस का है, इसको हम कैसे देखेंगे मैक्सिमम परमिसिबल साइज में। सपोज 25 तो हमारे पास है होल साइज या स्टैंडर्ड होल साइज, तो 25 में 0.05 को हमने ऐड कर लिया तो कितना हो गया 25.05 mm। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम साइज हो गया, उस होल की मैक्सिमम साइज, यानी कि हो सकती है परमिसिबल साइज हो सकती है, ठीक है। वैसे भी मिनिमम कितना हो सकता है 25 माइनस 0.05, इट मीन 24.95 mm। इट मीन्स कि इस होल्स की जो साइज है वो या तो 25 प्लस माइनस 0.05 हो सकता है, यानी कि 0.05 ज़्यादा भी हो सकता है, 0.05 कम भी हो सकता है। तो इसी के हिसाब से हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ साइज में कि जो भी इस डायमीटर से, जो भी स्टैंडर्ड डायमीटर से ज़्यादा हो रहा है वो हमारा क्या है मैक्सिमम लिमिट, यानी कि जो भी मैक्सिमम परमिसिबल साइज है जितना ज़्यादा, यानी कि 25.05 वो हमारा क्या है मैक्सिमम लिमिट साइज है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट साइज वो होल हो या शाफ्ट हो, ठीक है। शाफ्ट की भी कोई स्टैंडर्ड डायमेंशन दिया होगा, उस स्टैंडर्ड डायमेंशन में जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज होगा हमारा क्या है मैक्सिमम लिमिट साइज होगी, ठीक है। उसी हिसाब से हम हमारा एक मिनिमम परमिसिबल साइज होगा, है ना। मिनिमम परमिसिबल साइज कितना आ गया 24.95, यही 24.95 हमारा क्या है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है, ठीक है। ठीक है, टॉलरेंस देखते हैं क्या है टॉलरेंस। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, जिसके लिए हमने यहाँ मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट लिखा है, तो यही मैक्सिमम लिमिट क्या है हमारा अपर लिमिट है, और मिनिमम लिमिट क्या है हमारा लोअर लिमिट है। तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के डिफरेंस को हम क्या बताएंगे टॉलरेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉलरेंस इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप देखेंगे कि हमारा होल्स है, होल का मैक्सिमम लिमिट है और होल का ये मिनिमम लिमिट है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा पोर्शन, जिसको हम क्या बता रहे हैं टॉलरेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि इससे पहले हमने डायमीटर ऑफ शाफ्ट देखा था, डायमीटर ऑफ होल देखा था। डायमीटर ऑफ होल कितना था हमारा पास, डाया 25 mm। या ऐसे कह दो कि साइज ऑफ होल हमारे पास कितना गिवन था, तो 25 प्लस 0.05 माइनस 0.05, ये हमारे पास गिवन था होल का साइज, होल का साइज ये गिवन था, ठीक है। तो इसका टॉलरेंस देखते हैं क्या होता है। बेसिकली हमारा जो साइज ऑफ होल गिवन है, साइज ऑफ होल में ये जो प्लस की वैल्यू है
जब इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या है मैक्सिमम लिमिट, और जो माइनस की वैल्यू है नीचे की वैल्यू, जब इसको इसमें माइनस कर लेंगे तो ये हमारा क्या है लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट। देख लेंगे जो अपर लिमिट है, या अपर लिमिट को निकालते हैं पहले। अपर लिमिट क्या निकल जाएगा हमारे पास, तो 25 प्लस 0.05 दैट इज 25.05 mm। ये हमारा क्या है अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या निकल गया हमारा, लोअर लिमिट क्या निकल गया, तो 25 माइनस 0.05 दैट इज 24.95 mm। ठीक है, ये तो हमारा क्या निकल गया, ये अपर लिमिट निकल गया, और ये क्या निकल गया लोअर लिमिट। अब टॉलरेंस कैसे निकालेंगे, जब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे या डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 25.05 माइनस 24.95। जब इसका टॉलरेंस निकालेंगे तो 0.10 mm। ये हमारा क्या है टॉलरेंस, यानी कि इस मैक्सिमम लिमिट जो कि 25.05 है और मिनिमम लिमिट जो कि 24.95 है, इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट किया या डिफरेंस निकाला तो हमको क्या मिला 0.1 mm। देखते हैं टॉलरेंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बाइलैटरल टॉलरेंस। तो दोनों क्या मतलब होता है शांत समझ लेंगे कि इसका एक और नाम है, पहले ये समझ लें कि यूनिलैटरल टॉलरेंस को यूनिट डायरेक्शनल टॉलरेंस भी कह सकते हैं, और बाइलैटरल टॉलरेंस को बाई डायरेक्शनल टॉलरेंस भी कह सकते हैं। क्या मतलब है कि अभी हमने एग्जांपल देखा था साइज ऑफ होल का, तो साइज ऑफ होल में क्या देखा था 25 प्लस 0.05 माइनस 0.05, यानी कि ये जो साइज है शाफ्ट का जो साइज है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, अगर ये साइज ऑफ होल 25 प्लस में हो, सिर्फ जो इसका लिमिट है या इसका टॉलरेंस है सिर्फ प्लस में हो, यानी कि एक डायरेक्शन में हो, जो भी इसका मैक्सिमम साइज या चेंजेस आ रहे हैं इसके साइज में वो एक डायरेक्शन में हो। जैसे कि हमारा डायग्राम दिखाया गया है, ये जो लाइन है, ये जो हमारा लाइन है वो हमारा बेसिक लाइन है। क्या है, बेसिक लाइन या स्टैंडर्ड लाइन। इसी लाइन के अबाउट में हम देखते हैं, ठीक है, पहला डायग्राम देखते हैं कि ये जो बेसिक लाइन है इसके एक तरफ ही हमारा ये क्या है साइज है या लिमिट है, ठीक है, या टॉलरेंस है। इसकी बेसिक लाइन के एक तरफ ये क्या है हमारा टॉलरेंस है। तो इस टाइप के टॉलरेंस को हम क्या बताएंगे यूनिलैटरल टॉलरेंस। और यहाँ देखेंगे ये जो साइज है ये हमारे दोनों तरफ है बेसिक लाइंस के, या ऐसे कह सकते हैं कि ये बेसिक ये दोनों तरफ होने की वजह से ये बाइलैटरल टॉलरेंस है। क्या मतलब है, यहाँ पहले समझ लेंगे कि यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब ये है कि 25 प्लस 0.05 है, 25 प्लस 0.03 है। तो ये टॉलरेंस क्या बता रहा है हमारा कि यूनिलैटरल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में है, जीरो साइज से या जीरो लाइन से वो एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या हो गया हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस। सपोज ये हमारा गिवन है 25 प्लस 0.05 माइनस 0.04। सपोज ये है प्लस में भी कुछ है और माइनस में भी कुछ टॉलरेंस है, तो ये हमारा टॉलरेंस कैसा है बाइलैटरल टॉलरेंस। ठीक है, कभी कभी कुछ टाइप ये दे देते हैं कि एक जो है हमारा यूनिलैटरल का जो डायग्राम है, एक जो डायग्राम है वो हमारा जीरो लाइन पे गिवन है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी साइज हो, सपोज 25 माइनस 0.05, ये ऐसे कर सकते हैं, पहले प्लस की वैल्यू लेते हैं, प्लस 0.00 माइनस 0.05। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू एक डायरेक्शन में है, जीरो लाइन पे तो है ही लेकिन जीरो लाइन के ऊपर तो है नहीं, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में मान लेते हैं। ठीक है, जीरो को प्लस रखो या माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे यहाँ देख लेते हैं इस डायग्राम में 25 प्लस 0.05 एंड प्लस 0.00, तो ये जो दो डायग्राम है हमारे, ये भी हमारे क्या है यूनिलैटरल डायग्राम है। ठीक है, यानी कि दोनों डायग्राम को समझेंगे क्या है कि यूनिलैटरल मतलब कि सिर्फ जीरो लाइन से या स्टैंडर्ड लाइन से या बेसिक लाइन से जब एक डायरेक्शन में हमारा टॉलरेंस हो तो उस टॉलरेंस को क्या बताएंगे यूनिलैटरल टॉलरेंस, और उस जीरो लाइन के दोनों तरफ टॉलरेंस हो तो उस टॉलरेंस को क्या बताएंगे हम बाइलैटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है अलावेंस। इट मींस अलावेंस मतलब क्या होता है कि छूट, यानी कि होल में और शाफ्ट के साइज में कितना छूट देना है वो हमारा क्या है अलावेंस है। तो बेसिकली इसमें मैक्सिमम अलावेंस यानी कि अधिकतम छूट और मिनिमम अलावेंस यानी कि न्यूनतम छूट कितना हमको देना है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है।
तो देख लेंगे कि मैक्सिमम अलाउंस क्या होता है। तो मैक्सिमम अलाउंस को फाइंड आउट करने के लिए हमको गिवन है मैक्सिमम साइज ऑफ होल, यानी कि साइज का मैक्सिमम होल और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट को हम जब मैक्सिमम साइज ऑफ होल में से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, मैक्सिमम अलाउंस। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना कि ये जो होल है, होल का मैक्सिमम साइज क्या है, ये है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट। और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट यानी कि मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट ये है। तो देखो मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट ये है और मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट ये है, होल ये है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा, मैक्सिमम अलाउंस। ठीक है, मैक्सिमम अलाउंस। मिनिमम अलाउंस क्या है कि मिनिमम साइज ऑफ होल, यानी साइज का मिनिमम होल, साइज का मिनिमम होल और मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा, मिनिमम अलाउंस। इसको समझने के लिए एक तरीका और है कि अगर आपको मैक्सिमम अलाउंस निकालना है तो सबसे पहले होल्स को आप याद रखेंगे, होल को पहले रखेंगे और होल का मैक्सिमम साइज ले लेंगे। और मिनिमम अलाउंस को निकालना है तो होल के मिनिमम साइज को पहले ले लेंगे, बाकी जो बचा उसके मैक्सिमम से या मिनिमम से उसको माइनस कर देंगे, तो वो मैक्सिमम या मिनिमम अलाउंस निकल जाएगा। एक इसी पे निकल कर देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे दो साइज दिए हुए हैं, होल का साइज और शाफ्ट का साइज। होल का साइज क्या दिया है 25 प्लस 0.05 एंड माइनस 0.01, ये हमारा क्या है, होल साइज है। शाफ्ट साइज क्या है 25 माइनस 0.02 एंड माइनस 0.04, ये हमारा क्या है, साइज दिया हुआ है होल एंड शाफ्ट का। तो अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इनको फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम अलाउंस एंड मिनिमम अलाउंस। तो आप वीडियो को पॉज करके इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ध्यान देंगे। तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल, यानी कि जो मैक्सिमम साइज ऑफ होल हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ होल, और ये क्या है, मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल क्या निकलेगा 25.05 और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट क्या निकलेगा 24.96। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मैक्सिमम अलाउंस, हमको क्या मिलेगा मैक्सिमम अलाउंस, आप लोग सब्ट्रैक्ट करिए तो 409 यानी कि 0.09 mm। कितना फाइंड आउट हुआ 0.09 mm, यानी कि ये मैक्सिमम अलाउंस है हमारे पास। ठीक है, मिनिमम अलाउंस देख लेते हैं। तो मिनिमम साइज ऑफ होल, मिनिमम साइज ऑफ होल क्या है, ये हमारे पास। ठीक है, कितना हो गया मिनिमम साइज ऑफ अलाउंस, तो 24.99 माइनस 24.98, ये हमारा क्या है, मिनिमम अलाउंस। ठीक है, सो ये क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो मिनिमम साइज ऑफ होल में से मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, मिनिमम अलाउंस। तो क्या मिलेगा बेसिकली, हमको देखेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.01 mm मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस क्या है ना। तो आप लोग को याद रखने का बस एक ही तरीका है, होल को हम याद रखेंगे और मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ले लेंगे होल का, और मिनिमम पूछा है तो होल का मिनिमम ले लेंगे। बाकी इसका जस्ट अपोजिट मिनिमम, मैक्सिमम का जस्ट अपोजिट मिनिमम साइज ले लेंगे शाफ्ट का, और मिनिमम ऑफ होल का जस्ट अपोजिट मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट ले लेंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू हमको आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन। तो देखते हैं कि क्या होता है डेविएशन। ध्यान देना, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज ऑफ एनी थिंग्स या एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड डेविएशंस। क्या मतलब है, हमारा एक्चुअल साइज से क्या मतलब है और बेसिक साइज से क्या मतलब है। तो बेसिक साइज क्या है कि जो भी हमारा डायग्राम में साइज गिवन होते हैं या जिस साइज पे हमको बनाने होते हैं उस प्रोडक्ट को, वो साइज हमारा क्या है, बेसिक साइज। ये जो हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन बेसिक साइज का लाइन है। और एक्चुअल साइज क्या होता है कि जो साइज हमसे बन गया है प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ प्लस माइनस या लिमिट्स या टॉलरेंस आ गए हैं, वो हमारा क्या है, एक्चुअल साइज। तो इन्हीं दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है वो हमारा क्या है, डेविएशंस। बेसिकली डेविएशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अपर डेविएशंस, लोअर डेविएशन एंड फंडामेंटल डेविएशंस। तो देखेंगे क्या होता है अपर डेविएशन एंड क्या होता है लोअर डेविएशन और क्या होता है फंडामेंटल डेविएशन। तो देखेंगे ध्यान से, डायग्राम पे देखेंगे कि ये जो लाइन है हमारा वो बेसिक साइज का है, और यहाँ देखेंगे कुछ लिमिट्स है हमारे पास, ये टॉलरेंस है, ये हमारा एक्चुअल साइज का है, यहाँ भी एक्चुअल साइज का है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि इस बेसिक साइज से और ये अपर लिमिट तक, यानी कि इस अपर लिमिट तक, बेसिक साइज से अपर लिमिट तक,
ये हमारा क्या है, अपर डिविएशन, यानी कि कितना ज्यादा इसमें डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या है, अपर डिविएशन। ठीक है, और कितना कम डिफरेंसेस आ रहा है बेसिक साइज में और एक्चुअल साइज में, कितना कम डिफरेंसेस आ रहा है वो हमारा क्या है, लोअर डिविएशन। वैसे ही डायग्राम में, ठीक है, ये क्या है, बेसिक लाइन के तरफ से और एक बेसिक लाइन के ये माइनस की तरफ से, ये प्लस की तरफ है और ये क्या है, माइनस की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ये जो है हमारा ये हमारा क्या है, अपर डिविएशन है, जो मैक्सिमम होगा हमारा अपर डिविएशन होगा और जो कम होगा वो हमारा क्या है, लोअर डिविएशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल डिविएशन। तो देखेंगे फंडामेंटल डिविएशन क्या है। फंडामेंटल डिविएशन या तो अपर डिविएशन हो सकता है या तो लोअर डिविएशन हो सकता है। जो भी डिविएशन या जो भी अपर डिविएशन या लोअर डिविएशन वो बेसिक लाइन के नियर होगा वो हमारा क्या है, फंडामेंटल डिविएशन होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा डिविएशन क्या है। तो डिविएशन कुछ खास नहीं है, जो भी हमारा एक्चुअल साइज है या जो भी हमारा बेसिक साइज है, जो भी हमारा बेसिक साइज है या स्टैंडर्ड साइज है, उससे जो भी हमारा एक्चुअल साइज है उसको हम माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या है, डेविएशन।